Hello everyone, welcome to the syllabus layers. This is the second part of the video on federalism in which I'll be covering all the questions asked in the UGC net examination on this topic in the past 12 years. This is a topic under the unit political institutions in India. So the first question which was asked in November 2017 was this is a match the following question and we have to match the accords with their respective years in which they were signed है ना. तो असम अकॉर्ड दिया है, मिजोरम अकॉर्ड, त्रिपुरा एंड पंजाब. ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू द टाइमलाइन. देखो 1985 में बोथ असम अकॉर्ड एज वेल एज द पंजाब अकॉर्ड वाज साइंड. ठीक है, उसके बाद में 1986 में द मिजोरम अकॉर्ड वाज साइंड एंड देन लास्टली in 1988 the Tripura Accord came into being. ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स इंडियन फेडरेशन एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नॉट अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, तो ये बोला था प्रणब बर्धन ने, पी बर्धन, प्रणब बर्धन. अकॉर्डिंग टू हिम जो यूएसए का मॉडल था इट वाज बेसिकली अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन बिकॉज उनके जो स्टेट्स या प्रोविंसेस जो थे बहुत सारे यूएसए में, they were earlier independent and however they decided later कि हम लोग एक साथ मिलके we'll come under USA and इसलिए उसको coming together federation बोलते हैं. Whereas in the case of India the entire region मतलब a major portion of the region was under British rule. ठीक है, उसके बाद में दी स्टेट्स डिसाइडेड, स्टेट्स तो नहीं, दी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड कि जो सारे स्टेट्स हैं they will be brought under us, they will be kept under a single central government. ठीक है, so that is why it is considered to be a holding together federation. नेक्स्ट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, which of the following were the recommendations of the सरकारिया कमीशन about the appointment of the governor. ठीक है, सरकारिया कमीशन का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्या क्या बोला, ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, दिस इज करेक्ट. ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वॉज रिकमेंडेड. ही शुड बी अ डिटैच्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद लोकल पॉलिटिक्स, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Fourth क्या, he should be a person who has not taken too great a part in politics in general and in the recent past in particular. Again, this is also correct. So the answer will be all of the above. ठीक है, सो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2019 का है. द टर्म ए बी सी डी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द आंसर फॉर दिस विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज यू माइट बी नोइंग के जो स्टेट्स हैं उनको पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में डिवाइड किया हुआ था. ठीक है, पार्ट ए कंसिस्टेड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे एट्सेट्रा. ठीक है, देन पार्ट बी कंसिस्टेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स लाइक मैसूर एंड इवन भोपाल. ठीक है, देन पार्ट सी कंसिस्टेड ऑफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एग्जाम्पल दिल्ली, एंड द पार्ट डी सब डिविजन कंसिस्टेड ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था दैट हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम 1950 टिल 1956. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2019 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लीवाइड बाय द यूनियन बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स. तो क्या क्या दिया है, स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल्स टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू. So the correct answer for this will be both stamp duties and excise duties. देखो, these are levied by the union, however जो collection और पूरा एडम वर्क है that is done by the states. ठीक है, moreover excise duties have been removed to a large extent due to the new GST regime as well. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, नवंबर 21 का है ये. इंडिया इज इलस्ट्रेटिव ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इन विच द सेंटर एग्रीड टू डिवॉल्व पावर फॉर होल्डिंग द फेडरल यूनिट्स टुगेदर. ठीक है, रीजनिंग क्या दिया है, दिस असिमेट्री ऑफ पावर डिविजन along with era of coalitions and weaker governments at center led to the assertion
for demand of autonomy by states. ठीक है, सो देखो द सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो स्टेट्स ने अपने आप ऑटोनॉमी मांगना शुरू नहीं किया था. ठीक है, बट prime reason for autonomy was that the demand for autonomy was that their local needs were not being met अच्छे से. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जैसे दार्जिलिंग वगैरह है, they are asking for higher autonomy. The main reason for this is that their local needs are not being met properly. ठीक है, तो administrative reasons होते हैं primarily. ठीक है, एंड देर आर सम पॉलिटिकल रीजंस एज वेल. जो लोकल पॉलिटिक्स होता है उसमें सम ऑफ द लीडर्स माइट बी वांटिंग टू गेट होल्ड ऑफ पावर, सो दे मे पुश द डिमांड फॉर एन ऑटोनॉमस रीजन, या अपना स्टेटहुड के लिए डिमांड दे माइट बी पुशिंग. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बोथ the statements are true. However, this is not the correct explanation for the assertion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अक्टूबर 22 का है. Who said whether you call it a federal constitution or a unitary constitution or by any other name, it makes no difference as long as the constitution serves our purpose. So again, this is a code based question and these are very commonly asked in the examination. ठीक है, तो ये कोड दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम द लेबल डज नॉट मैटर बट रादर द पर्पस मैटर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 24 का है. दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वी हैव टू मैच दीज टर्म्स विद द रिस्पेक्टिव. अच्छा, आइडियाज़ कहाँ से ये डिराइव कर रहे हैं उससे मैच करना है. सो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है दैट वाज गिवन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म. देखो बार्गेनिंग फेडरलिज्म का जो आइडिया है ना दैट वाज प्राइमरली गिवन बाय मॉरिस जोन्स. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा यहाँ पे. देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो नीति आयोग है दैट बेसिकली प्रोमोट्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ठीक है, तो आपने देखा होगा देर आर वेरियस हैकाथॉन्स तो नहीं, बहुत सारे सर्वेक्षण और ऐसे कंडक्ट कराता है नीति आयोग सो दैट डिफरेंट स्टेट्स कैन बी compared and a sense of competition is instilled amongst the states to ensure overall development. ठीक है, मतलब promote overall development. ठीक है, फिर क्वासी फेडरल किसने बोला था? अगेन दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. क्वासी फेडरल केसी वियर ने बोला था इंडिया को. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 2024 का ही है. अरेंज द कमीशंस और कमिटीज फॉर इम्प्रूविंग सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू अबाउट द क्रोनोलॉजी. सबसे पहले बोर कमीशन हैड कम अप इन 1946. देन बलवंत राय कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957. फिर राजमन्ना कमेटी 1969 में, सरकारिया कमेटी इन 1983 एंड पुंछी कमीशन इन 2007. ठीक है, सो द करेक्ट क्रोनोलॉजी विल बी ऑप्शन 3. ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2025 का क्वेश्चन है. Which of the following statements regarding the federal features of the Indian Constitution are correct? तो पहले दिया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ, अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन legislative powers distributed between the center and the states, again this is also correct. ठीक है, तो शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेसिडुअरी पावर आर रिजर्व फॉर द स्टेट्स, तो दैट इज रॉन्ग. रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है हमारे कंट्री में? सेंटर के पास में है. ठीक है,
सो दिस इज रॉन्ग, सेंटर के पास में होते हैं रेसिडुरी। फिर है ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, सो ओनली द सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, मतलब कि ए बी एंड सी विल बी करेक्ट है। ठीक है, जनवरी 25 का है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या ऑप्शन दिए, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, nominal head and fusion of legislature and executive. So according to me first and the second option here will be correct। देखो, separation of power होता है presidential form में और checks and balances का भी system रहता है। presidential form में the president is not a nominal head, rather he is the real head। ठीक है, तो de facto एग्जीक्यूटिव रहते हैं उसमें प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या दिया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, दैट इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंशियल। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अगेन दिस इज रॉन्ग, देर इज सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो the option third will be correct here। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates. Thank you.